हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। बायोकेमिस्ट्री यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 10th है और आज के लेक्चर में हम कल वाला जो हमारा टॉपिक था हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, उसी को हम आगे कंटिन्यू करके चलते हैं। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था कि किस तरीके से जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ बाइंड रहता है। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से जो हमारा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो हमारी बाइंडिंग रहती है वो डिफरेंट फैक्टर के ऊपर हमारी डिपेंड रहती है। जैसे कि अगर हम पीएच को अगर यहाँ पे चेंज कर रहे हैं या फिर हमारे जो डिफरेंट मॉलिक्यूल अगर हम यहाँ पे उनकी प्रेजेंस में जो हमारी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग है वो हमारी किस तरीके से इफेक्ट होती है वो हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो हमारी बाइंडिंग रहती है, along with the carrying nearly all the oxygen required by the cells from lungs to the tissue, hemoglobin also carries two end product of the cellular respiration, proton and carbon dioxide, from the tissue to the lungs and the kidney where they are excreted। अब क्या है कि जो हमारे यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन को तो ट्रांसपोर्ट करता ही है, उसके अलावा जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ना वो हमारा दो एंड प्रोडक्ट जो हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन के रहते हैं, जैसे कि हमारा प्रोटॉन और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उनको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारा कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब वो कहां से करेगा इसको ट्रांसपोर्ट? वो हमारा ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स and the kidney where they are excreted। The CO2 produced by the oxidation of organic fuels in mitochondria is hydrated to form bicarbonate which is catalyzed by the carbonic anhydrase। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारा क्या करेगा? वो हमारा हाइड्रेट होगा, यानी कि CO2 प्लस H2O। ठीक है। और जब इसकी हाइड्रेशन होती है तो ये हमारा क्या करता है? ये हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन करता है बाइकार्बोनेट की। ये हमारा यहाँ पे क्या करेगा? बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पे हाइड्रेशन है ना, हाइड्रेशन हमारा कई बार क्या होता है वो हमारा यहाँ पे प्रोटॉन की प्रेजेंस में भी होता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। और जो हमारे यहाँ पे बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है उसको कौन कैटालाइज करता है? कौन सा एंजाइम यहाँ पे होगा? वो हमारा होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ठीक है। दिस हाइड्रेशन ऑफ CO2 रिजल्ट इन इंक्रीज इन द प्रोटॉन कंसंट्रेशन विच लीड्स टू ए डिक्रीज इन द पीएच इन द टिश्यू। अब जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि ये हमारी जो यहाँ पे हाइड्रेशन हो रही है वो हमारी हो रही है H2O की प्रेजेंस में, यानी कि वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि ये यहाँ पे क्या हो गया, बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन हो गई। तो जब यहाँ पे बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है तो उसी टाइम पे यहाँ पे हमारा रिलीज होता है प्रोटोन। ठीक है। और अगर यहाँ पे हमारा प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, जिससे क्या होगा कि जो हमारा सेल है, सेल के अंदर जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन है उसमें हमारा क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हमारा प्रोटॉन कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या होगा? वो हमारा यहाँ पे डिक्रीज करेगा पीएच को। जैसे हमारा यहाँ पे अगर प्रोटॉन हमारा इंक्रीज होगा और अगर हमारा प्रोटॉन इंक्रीज होता है तो उस केस में क्या होगा? जो पीएच होता है वो हमारा क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। ठीक है। और ये हमारा कब हो रहा है? जब हमारे यहाँ पे बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है। तो उसके साथ क्या होगा? प्रोटॉन इंक्रीज हुआ और पीएच हमारा यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। दिस बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन इज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय पीएच एंड CO2 concentration। So interconversion of CO2 and bicarbonate is of great importance to the regulation of oxygen binding and release in the blood। अब क्या होता है कि जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि जो हमारे यहाँ पे बाइकार्बोनेट है उससे हमारा पीएच यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो जो हमारी यहाँ पे बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन की और ऑक्सीजन की, वो हमारे यहाँ पे ग्रेटली इन्फ्लुएंस होती है या फिर उसके ऊपर हमारा ग्रेटली यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है किसका? पीएच और CO2 की कंसेंट्रेशन का। ठीक है। यानी कि ये दोनों जो हमारे फैक्टर है ना, पीएच हो गया और एक हमारा जो यहाँ पे CO2 कंसेंट्रेशन है, इन दोनों का हमारी जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग रहती है उसके ऊपर हमारा बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। सो अगर यहाँ पे हमारा CO2 और बाइकार्बोनेट, अब क्योंकि हमारा अगर CO2 कंसेंट्रेशन ज्यादा रहती है, ठीक है, तो हमारा इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। फर्दर हमने क्या कहा कि इसकी अगर हमारे यहाँ पे कन्वर्जन हो जाती है बाइकार्बोनेट के अंदर, तो बाइकार्बोनेट की कन्वर्जन के दौरान क्या होगा? हमारा यहाँ पे प्रोटॉन रिलीज होगा। और अगर हमारा यहाँ पे प्रोटॉन रिलीज होता है तो उससे हमारा क्या होगा? पीएच में यहाँ पे चेंज आएगा। और अगर हमारा पीएच चेंज आता है तो हमने यही बताया कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है और ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है उसका ऊपर हमारा इफेक्ट पड़ता है किसका? पीएच का। ठीक है। यानी कि जो हमारा यहाँ पे CO2 है और जो हमारा यहाँ पे पीएच है, उन दोनों का ही हमारा यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर? जो हमारी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग रहेगी। ठीक है। और यही हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए? जो हमारे यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ जो हमारी ऑक्सीजन बाइंड है उसको रिलीज करवाने के लिए। ठीक है। जो हमारे टिश्यू होंगे, टिश्यू के अंदर तो क्या होगा?
जो यहाँ पे हमारा हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को यहाँ पे रिलीज कर देता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे ऑक्सीजन की रिलीज होती है ना, तो उसी के लिए हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है कौन सी, जो हमारी CO2 और पीएच की हमारे यहाँ पे कंसेंट्रेशन रहेगी। ठीक है, या फिर पीएच की जो हमारी वैल्यू रहेगी। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट अबाउट 40% ऑफ द टोटल प्रोटॉन एंड 15 to 20% of the CO2 formed in the tissue to the lungs and kidney at the relatively low pH and high CO2 concentration of the peripheral tissue. The affinity of hemoglobin for oxygen decreases as proton and CO2 are bound and O2 is released to the tissue. अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा यहाँ पे लो पीएच हो, ठीक है, लो पीएच का मतलब क्या हो गया, हाई हमारी यहाँ पे रहेगी प्रोटॉन कंसेंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बोला है कि अगर हमारे यहाँ पे लो पीएच या फिर हमारा जो प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन हो वो हमारी ज्यादा हो, ठीक है, या फिर हमारे जो H2 CO2 की कंसेंट्रेशन है वो भी हमारे यहाँ पे ज्यादा हो, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये हमारी जो कंडीशन हमें मिलती है ना, लो पीएच और हाई हमारी CO2 की कंसेंट्रेशन, वो हमें कहाँ पे मिलती है, टिश्यूज के अंदर, जहाँ पे हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो यहाँ पे ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, जो हमारी पेरिफेरल टिश्यू है, क्योंकि वहां पे हमारा लो पीएच और हाई CO2 की कंसेंट्रेशन है, तो उसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जो एफिनिटी रहती है वो हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और डिक्रीज क्यों होगी, जो हमारे यहाँ पे प्रोटॉन और CO2 होता है ना, वो हमारा क्या करेगा, बाउंड हो जाएंगे, और बाउंड होने के बाद क्या होता है कि जो हमारा O2 है वो हमारे यहाँ से रिलीज हो जाता है। एज प्रोटॉन एंड CO2 आर बाउंड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज टू द टिश्यू। ठीक है, यानी कि जो हमारे टिश्यू है, टिश्यू में हमारा क्या हो रहा है, वहां पे हमारा लो पीएच है, लो पीएच और हमारा हाई यहाँ पे CO2 की कंसेंट्रेशन है, जिसकी वजह से जो हमारा हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग रहेगी वो हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारा यहाँ पे अगर हमारी प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो, ठीक है, या फिर हमारा पीएच हमें यूं बोल रहा हो कि हमारा कम है, या फिर जो हमारा CO2 की कंसेंट्रेशन है वो हमारी ज्यादा हो, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारे हीमोग्लोबिन और जो हमारे ऑक्सीजन की एफिनिटी रहेगी, वो एफिनिटी हमारी क्या हो जाती है, एफिनिटी हमारी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और उसके अपोजिट क्या होगा, इन द कैपिलरीज ऑफ द लंग एज CO2 is excreted and blood pH consequently rises, the affinity of hemoglobin for oxygen increases and protein binds more O2 for transport to the peripheral tissue। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लंग्स के अंदर, ठीक है, ये तो हमारी कहाँ पे कंडीशन थी, जो हमारे पेरिफेरल टिश्यूज थे। अगर हम यहाँ पे बात करें लंग्स के लिए, तो लंग्स के अंदर क्या होगा, क्योंकि वहां पे हमारा CO2 क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, उसके एक्सक्रीशन से क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे पीएच होगा वो हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, पीएच हमारा इंक्रीज, पीएच इंक्रीज का मतलब यहाँ पे हमारा जो प्रोटॉन कंसेंट्रेशन है वो हमारी डिक्रीज, और इसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है कि जो एफिनिटी होगी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जिससे क्या होगा कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसके साथ हमारा ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा, बाइंड होने के बाद ये क्या करेगा, ये हमारा ट्रांसपोर्ट होगा पेरिफेरल टिश्यू के अंदर, और टिश्यू के अंदर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इसकी ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग रहेगी हीमोग्लोबिन की वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इन फैक्टर की वजह से, और जिसकी वजह से वहां पे ऑक्सीजन को ये रिलीज कर देता है। ठीक है, this effect of pH and CO2 concentration on binding and release of oxygen by hemoglobin is called as the Bohr effect। और जो हमारे यहाँ पे पीएच और CO2 की प्रेजेंस में जो हमारे यहाँ पे इस तरीके का हमारा इफेक्ट रहता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का, उसको हम क्या नाम देते हैं, बोर इफेक्ट। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर पीएच के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, बोथ ऑक्सीजन एंड प्रोटॉन आर बाउंड बाय द हीमोग्लोबिन बट विद इनवर्स एफिनिटी। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो हमारा ऑक्सीजन है और जो हमारे यहाँ पे प्रोटॉन है, उन दोनों के साथ हमारे यहाँ पे बाउंड करेगा, लेकिन इनकी जो एफिनिटी रहेगी वो हमारी इनवर्स रहेगी। इनवर्स का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लंग्स के अंदर, इन द लंग्स द ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इज हाई। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लंग्स के लिए, तो लंग्स के अंदर क्या होगा, वहां पे हमारी जो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन है वो हमारी ज्यादा रहती है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होती है तो उससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन बाइंड्स द ऑक्सीजन एंड रिलीज प्रोटॉन। ये हमारा क्या करेगा, जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसके साथ हमारा बाइंड कर लेगा। ठीक है, बाइंड विद ऑक्सीजन, और इससे क्या होगा कि जो हमारा प्रोटॉन है वो हमारे रिलीज हो जाएंगे। ये तो हमारे किस में कंडीशन है, लंग्स के अंदर। और इसके अपोजिट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पेरिफेरल टिश्यू के अंदर, तो अगर हम यहाँ पे टिश्यूज की बात करते हैं, तो टिश्यूज के अंदर हमारा क्या होगा, वहां पे हमारी ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इज लो, यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन लो हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा यहाँ पे प्रोटॉन होगा वो हमारा क्या करेगा, बाइंड विद हीमोग्लोबिन। ये हमारा हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेगा, और जो हमारा यहाँ पे O2 है वो हमारा यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जहाँ पे हमारी
O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पे हमारा O2 बाइंड करेगा, और जहां पे हमारी प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पे हमारा प्रोटॉन बाइंड कर लेगा हीमोग्लोबिन के साथ। बाइंड हमारे दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पे ना आपको एक ग्राफ दिखाया हुआ है, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर हमारी जो वाई वैल्यू होती थी, वाई वैल्यू हमारी क्या होती थी, वाई वैल्यू हमारी वो कंसेंट्रेशन होती थी जिसके ऊपर जो हमारी टोटल बाइंडिंग साइट होती थी हमारी प्रोटीन की, उसमें से हाफ हमारी क्या हो जाती थी, वहां पे हमारी बाइंड हो जाती थी लिगेंड के साथ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे अगर हमारी टोटल लिगेंड बाइंडिंग साइट है, टोटल हमारी 100 यहाँ पे लिगेंड बाइंडिंग साइट है, तो अगर इसमें से 50 लिगेंड बाइंडिंग साइट के साथ अगर हमारा यहाँ पे लिगेंड बाइंड हो जाता है, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाती थी, वाई वैल्यू, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे मैं डिफरेंट पीएच के ऊपर में जो यहाँ पे हमारी वाई वैल्यू है वो मैं यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इन ग्राफ्स को देखते हैं तो यहाँ पे ये जो हमारी लाइन हो गई ये तो हमारी किसके लिए हो गई, जब हमारा यहाँ पे पीएच 7.6 था, यहाँ पे हमारा पीएच क्या है 7.4, और यहाँ पे हमारा पीएच क्या है 7.2, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इनके लिए वाई वैल्यू देखते हैं, ठीक है, ये हमारी यहाँ पे वाई वैल्यू हो जाती है, तो यहाँ पे जो हमारी सबसे कम वाई वैल्यू है ना वो हमारी किसके लिए है, 7.6 के लिए, ठीक है। ये हमारी किसके लिए हो गई 7.4 के लिए, और ये हमारी किसके लिए हो जाती है सबसे ज्यादा, ये हमारी हो गई 7.2 के लिए, ठीक है। अब जब हमारा हमने क्या बताया कि अगर हमारा पीएच ज्यादा होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन होगी वो हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाएगी, ठीक है। और हमने क्या बताया अभी पीछे भी हमने बताया कि अगर हमारा यहाँ पे पीएच है, अगर हमारा डिक्रीज होता है तो हमारी एफिनिटी क्या होती थी, डिक्रीज होती थी, और अगर हमारा पीएच इंक्रीज होता है तो हमारी एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यही हमने यहाँ पे बताया। तो अगर हमारा यहाँ पे पीएच इंक्रीज होता है तो एफिनिटी हमारी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर हमारा इसका इन्वर्स होता है, यानी कि पीएच अगर हमारा यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो यानी कि जो हमारी हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन होगी वो हमारी इंक्रीज होगी, और जो हमारी एफिनिटी होती है वो हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और यही चीज अभी भी हमने फिर से बताई है, क्योंकि हमने क्या बताया कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन और जो हमारे प्रोटॉन दोनों के साथ हमारा बाइंड कर सकता है, लेकिन उनकी जो यहाँ पे एफिनिटी होती है वो हमारी एक दूसरे के इनवर्स होती है। अगर हमारी प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन की एफिनिटी हमारी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यहाँ पे हमने यही बताया कि हमारे अगर प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इस ग्राफ के साथ इसको मैच करके चलते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या है कि जो हमारा यहाँ पे 7.6 पीएच है, पीएच हमारा क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और अगर हमारा पीएच ज्यादा होता है तो यानी कि हमारी एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर हमारी एफिनिटी ज्यादा होती है तो जब हमने वाई वाले ग्राफ को हमने एनालाइज किया था तो उस टाइम हमने आपको बताया था कि अगर हमारी यहाँ पे वाई की वैल्यू हमारी रहती है कम, जो हमारी यहाँ पे पीओ2 की वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे कम हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे वाई तो हमारा उतना ही है, 50% ही है, ठीक है। वाई में तो हमारा कोई चेंज नहीं आ रहा, 50% ही रहेगा ये तुम्हारा। लेकिन जो हमारे यहाँ पे पीओ2 की वैल्यू है ना, अगर हमारी वो कम हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारा 7.6 वाली जो लाइन है हमारी, उसकी जो हमारी पीओ2 की वैल्यू आएगी वो हमारी लगभग 3 के आसपास आएगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारी यहाँ पे 7.4 वाला जो हमारी लाइन है उसके लिए जो हमारी पीओ2 है वो वैल्यू हमारी लगभग यहाँ पे 4 के आसपास आएगी, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें पीओ2 वैल्यू की, तो वो हमारी सबसे कम किसकी है, वो हमारी रहेगी 7.6 की, ठीक है। देन उससे ज्यादा किसकी है, जो हमारी यहाँ पे 7.4 है, और उससे ज्यादा हमारी जो 7.2 वैल्यू है, ठीक है। तो यानी कि जितना ज्यादा हमारा पीएच होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा हमारी एफिनिटी होगी। और हमने पहले आपको बताया था कि अगर हमारी एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी तो जो हमारी पीओ2 की वैल्यू है वाई कंसेंट्रेशन के लिए, ठीक है, यानी कि जब हमारे जो टोटल लिगेंड बाइंडिंग साइट होगी उसमें से हाफ हमारे जब ऑक्यूपाई हो जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारी कंसेंट्रेशन होगी वो हमारी क्या होगी, उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो यानी कि जितना ज्यादा हमारा पीएच उतना ही हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे एफिनिटी ज्यादा होगी, और जो हमारी पीओ2 की वैल्यू है वाई कंसेंट्रेशन के लिए वो हमारी क्या होगी, उतनी ही कम होगी, ठीक है। जैसे ही हमने पीएच को थोड़ा सा इंक्रीज किया, ठीक है, तो पीएच सॉरी डिक्रीज किया, पीएच को डिक्रीज करते ही हमारा क्या हो गया, जो एफिनिटी है वो थोड़ी सी कम हो गई, और एफिनिटी कम होने की वजह से जो हमारी पीओ2 की वैल्यू है वो हमारी ज्यादा हो गई। फर्दर हमने जब पीएच को और ज्यादा इंक्रीज किया तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई, क्योंकि हमारी एफिनिटी और भी ज्यादा डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो इस टाइप के कई बार हमारे ग्राफ दे देते हैं, तो आपको यहाँ पे एनालाइज करके उसके अंदर हमें करेक्ट मैच को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बाइंडिंग रहती है, बाइंडिंग साइट होगी हीमोग्लोबिन के ऊपर, वो हमारी किस तरीके से फंक्शन करती है। ऑक्सीजन एंड प्रोटॉन आर नॉट बाउंड एट द सेम साइट इन हीमोग्लोबिन. Oxygen binds to the iron atom of the heme, whereas
प्रोटॉन बाइंड्स टू एनी सेवरल अमीनो एसिड रेजिड्यू इन द प्रोटॉन। अब क्या है कि जो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन होता है और एक हमारा जो प्रोटॉन होता है ना, इन दोनों की जो हमारी बाइंडिंग साइट होती है हीमोग्लोबिन के ऊपर, ये दोनों हमारे हीमोग्लोबिन पे बाइंड करेंगे, ठीक है, लेकिन जो इनकी बाइंडिंग साइट होती है ना, वो हमारी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अगर हम जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन हमारा कहाँ पे बाइंड करता है, वो हमारा करेगा हीम्स के साथ, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन हमारा कहाँ पे बाइंड करता है, प्रोटॉन बाइंड्स टू एनी सेवरल अमीनो एसिड इन द प्रोटॉन। जो हमारे प्रोटॉन के अंदर, प्रोटीन के अंदर सॉरी, यहाँ पे हमारे जो डिफरेंट अमीनो एसिड होंगे, उनमें से किसी भी एक अमीनो एसिड के साथ हमारा प्रोटॉन यहाँ पे बाइंड कर लेता है। वन ऑफ दीज मैनी अमीनो एसिड दैट कंट्रीब्यूट टू द बोहर इफेक्ट इज हिस्टीडीन 146 ऑफ द बीटा सबयूनिट। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि जो हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन हमारा प्रोटीन के जो डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं, उनमें से किसी एक अमीनो एसिड के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो जो हम यहाँ पे यूं कह रहे हैं ना कि हमारे डिफरेंट अमीनो एसिड के साथ बाइंड हो जाता है, तो उन्हीं में से जो हमारी यहाँ पे मेजर साइट होती है, वो हमारी कौन सी होती है, हिस्टीडीन 146। और 146 हमारा ये क्या होता है, ये हमारा होता है अमीनो एसिड का नंबर, ठीक है। और किसकी, जो हमारी बीटा सब यूनिट है ना, उसकी जो हमारा हिस्टीडीन 146 यानी कि जो हमारा अमीनो एसिड नंबर 146 है, वहां पे जाके हमारा जो प्रोटॉन है वो हमारा बाइंड कर जाता है। When protonated, this residue form one of the iron pair to the to asparagine 94 that helps stabilize deoxyhemoglobin in the T state। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारा ये प्रोटोनेटेड हो जाता है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे हिस्टीडीन है, हिस्टीडीन के साथ हमारा जब प्रोटॉन बाइंड हो जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, व्हेन प्रोटोनेटेड दिस रेजिड्यू फॉर्म वन ऑफ द आयरन पेयर टू एस्पार्जिन 94। जब हमारा यहाँ पे जो हिस्टीडीन है, हिस्टीडीन के साथ जो हमारा 146 वाला जो हिस्टीडीन है, इसके साथ जब हमारा यहाँ पे प्रोटॉन बाइंड हो जाएगा, तो प्रोटॉन वाला जो ये प्रोटोनेटेड जो हमारा हिस्टीडीन होगा, वो हमारा क्या करता है, वो हमारे यहाँ पे आयरन पेयर बनाएगा, किसके साथ, एस्पार्जिन 94 के साथ, ठीक है। और इसके साथ पेयर बनाने के साथ ये क्या करता है, ये जो हमारी यहाँ पे टी स्टेट होती थी ना हीमोग्लोबिन की, उसको क्या करता था, ये स्टेबलाइज करता था। और टी स्टेट में हमारा क्या होता था कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं होता था, यानी कि वो किस स्टेट में मिलता था, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारा ये प्रोटोनेटेड होता है, ठीक है, प्रोटोनेटेड फॉर्म में क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे आयरन पेयर बन जाएगा हमारा हिस्टीडीन 146 और एस्पार्जिन 94 के अंदर, जिससे कि हमारी जो टी स्टेट है वो हमारी यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स एज कार्बामेट ग्रुप टू द अमीनो एसिड ग्रुप टू द अमीनो टर्मिनल एंड ऑफ ईच ग्लोबिन चेन फॉर्मिंग कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारा किस फॉर्म में यहाँ पे अटैच होता है, जो हमारे हीमोग्लोबिन होगा उसके साथ हमारा अटैच होता है कार्बामेट ग्रुप के साथ, ठीक है, बाइंड एज ए कार्बामेट ग्रुप, यानी कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा कार्बामेट ग्रुप के फॉर्म में हमारा यहाँ पे बाइंड हो जाएगा अल्फा अमीनो एसिड के साथ, ठीक है, एट द अमीनो टर्मिनल ऑफ ईच ग्लोबिन चेन। और वो वहां पे जाके किसकी फॉर्मेशन करता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की। दिस रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटॉन कंट्रीब्यूटिंग टू द बोर इफेक्ट। और जब यहाँ पे हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा कार्बामेट ग्रुप की फॉर्म में जब हमारा यहाँ पे अमीनो टर्मिनल के साथ बाइंड होता है ग्लोबिन चेन की, तो वहां पे वो क्या रिलीज करता है, प्रोटॉन रिलीज करेगा। और ये जो हमारा प्रोटॉन होगा वो हमारा किस में काम आएगा, बोर इफेक्ट के अंदर। दिस बाउंड The bound carbamate also form additional salt bridge that help to stabilize the T state and promote the release of oxygen। ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे बाउंड कार्बामेट रहेगा वो हमारा क्या करता है, वो हमारा वहाँ पे एडिशनल साल्ट चार्ज भी बनाएगा, जिससे कि हमारी जो टी स्टेट है वो हमारी स्टेबलाइज हो जाएगी। और टी स्टेट हमारा क्या करता है, जिसमें हमारा ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगा, जिससे कि हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमारा क्या हो जाता है, वहां से रिलीज हो जाता है। When concentration of carbon dioxide is high, as in the peripheral tissue, some CO2 binds to the hemoglobin and affinity for the O2 decreases, causes its release। और जब हमारी जो जैसे कि पेरिफेरल टिश्यू होते हैं, पेरिफेरल टिश्यू के अंदर जब हमारी CO2 की कंसेंट्रेशन, जैसे कि हमने पीछे भी आपको बताया था कि वहां पे क्या होता है कि जो हमारी CO2 की कंसेंट्रेशन है वो हमारी हाई रहेगी। और CO2 की कंसेंट्रेशन अगर हमारी यहाँ पे हाई रहती है, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारी ऑक्सीजन की एफिनिटी रहती है हीमोग्लोबिन के लिए, वो हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिससे कि O2 हमारा वहां से रिलीज हो जाता है। On the other hand, when hemoglobin reaches lung, high oxygen concentration promote binding of O2 and release CO2। और अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स के अंदर हमारी जो CO2 की कंसेंट्रेशन है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है, O2 की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि O2 हमारा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगा और CO2 वहां से हमारा रिलीज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं बीपीजी के लिए कि बीपीजी का जो हमारी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग रहती है उसके ऊपर हमारा क्या इफेक्ट होता है। तो बीपीजी क्या होता है, 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। BPG is present in relatively high concentration in erythrocytes. When hemoglobin is isolated, it contains substantial amount of bound BPG, which can difficult to remove completely। अब क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है, अगर हम उसको आइसोलेट कर रहे थे तो उसके अंदर हमारा क्या होता है, बीपीजी की हमारी एक हाई अमाउंट रहती है, ठीक है। और बीपीजी को हीमोग्लोबिन से कंप्लीटली रिमूव करना भी हमारा लगभग इम्पॉसिबल ही है,
ठीक है, उसको हम कंप्लीटली यहाँ पे रिमूव नहीं कर पाते हैं। 2 3 बी फॉस्फोग्लिसरेट यानी कि बीपीजी इज नोन टू ग्रेटली रिड्यूस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बाइंडिंग ऑफ O2 एंड बाइंडिंग ऑफ बीपीजी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा बीपीजी होता है ना, वो हमारा बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, ये हमारा हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, ये हमारा क्या बन गया, बीपीजी, और हीमोग्लोबिन का एक यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। और जो हमारा बीपीजी होता है ना, वो हमारा क्या करता है, वो हमारा जो ऑक्सीजन की एफिनिटी रहती है उसको हीमोग्लोबिन के साथ हमारा क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, यानी कि बीपीजी अगर हमारा यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है तो वो हमारा क्या करेगा, ऑक्सीजन की एफिनिटी को यहाँ पे रिड्यूस कर देता है। इन द एब्सेंस ऑफ बीपीजी हीमोग्लोबिन बाइंड्स टू ऑक्सीजन क्विट टाइटली एंड द बाइंडिंग कर्व सीम्स टू बी हाइपरबोलिक। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे यहाँ पे बीपीजी हमारा एब्सेंट होता है, अगर हमारा ये प्रेजेंट हो ही ना, ठीक है, तो अगर हमारा ये यहाँ पे एब्सेंट होगा तो क्या होगा कि हमारी जो ऑक्सीजन की एफिनिटी होगी हीमोग्लोबिन के लिए वो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जिससे कि हमारा क्या होगा कि जो हमारा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स है वो हमारा यहाँ पे ज्यादा बनेगा, उनकी यहाँ पे टाइटली एक दूसरे के साथ हमारी एफिनिटी रहेगी। ठीक है, और जो हमारा कर्व हमने जैसे कि देखा था, कर्व हमारा किस टाइप का था, हमारा हाइपरबोलिक कर्व आता था। ठीक है, तो वो हमारा हाइपरबोलिक सॉरी सिग्मोइड कर्व आता था, और हमारा सिग्मोइड कर्व ना आके हमारा यहाँ पे किस टाइप का ऑब्टेन होगा, हाइपरबोलिक। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारा यहाँ पे बीपीजी हमारा प्रेजेंट रहता है तो बीपीजी हमारा क्या करता है, बीपीजी हमारा जो ऑक्सीजन की एफिनिटी होती है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो कर्व है वो हमारा हाइपरबोलिक ना आके एक्चुअल में हमारा कैसे आता है, सिग्मोइड कर्व में देखने को मिलता है। द बीपीजी कंसेंट्रेशन इन नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज अबाउट 5 मिलीमोलर एट द सी लेवल एंड अबाउट 8 मिलीमोलर एट द हाई एल्टीट्यूड। अब यहाँ पे हमने क्या बताया है कि जो हमारे सी लेवल रहता है, सी लेवल के ऊपर जो नॉर्मल ह्यूमन बींग है उसके अंदर हमारा जो बीपीजी की कंसेंट्रेशन होगी वो हमारी कितनी होती है, 5 मिलीमोलर। लेकिन अगर हम हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो वहां पे एक नॉर्मल ह्यूमन बींग के अंदर जो हमारा बीपीजी की कंसेंट्रेशन होती है ब्लड के अंदर वो हमारी कितनी होगी, 8 मिलीमोलर। ठीक है, और हमने क्या बताया है कि जो हमारा बीपीजी है वो हमारा क्या करेगा, जो हमारे ऑक्सीजन की एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के लिए उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, एफिनिटी को रिड्यूस करेगा, ऑक्सीजन को यहाँ पे रिड्यूस नहीं करता, इसकी एफिनिटी को यहाँ पे क्या करेगा, ये ग्रेटली रिड्यूस करता है। ठीक है, तो अब क्या है, द मेजर्ड हिल कोफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन बाइंडिंग कोऑपरेटिवली डिक्रीज ओनली स्लाइटली फ्रॉम 3 to about 2.5 व्हेन बीपीजी इज रिमूव्ड फ्रॉम हीमोग्लोबिन। अब क्या है कि अगर हम यहाँ पे जो हिम जो हमारा कोऑपरेटिविटी की जो डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी रहता था वो हमारा कितना होता था, 3 होता था, लेकिन अगर हमारा यहाँ पे हीमोग्लोबिन से हम बीपीजी को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं तो वो हमारा लगभग कितना हो जाता है, 2.5 हो जाता है। At high sea level, hemoglobin is nearly saturated with O2 in lungs, but it's just over 60% saturated in tissue. So the amount of O2 released in tissue is about 38% of maximum that can be carried in the blood. अब क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की जो हमारी टोटल बाइंडिंग साइट है वो हमारी यहाँ पे होती है 100। ठीक है, वो हमारी कितनी हो गई, यहाँ पे 100 होगी, जिसके ऊपर हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे आके बाइंड कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लंग्स के लिए, तो लंग्स में तो क्या होगा कि हमारी जितनी भी साइट होती है वे हमारी सारी की सारी यहाँ पे सेचुरेट हो जाती है, यानी कि सारी की साइड साइट के ऊपर हमारा जो ऑक्सीजन होगा वो हमारे यहाँ पे बाउंड हो जाएगा। कितनी साइट के ऊपर, 100 साइट के ऊपर। अब जब हम यहाँ पे गए टिश्यूज के अंदर, ये तो हमारा किसी के अंदर था, जो हमारे लंग्स थे। अब जब यहाँ पे हम गए टिश्यूज के अंदर, तो टिश्यूज के अंदर हमने क्या देखा कि जो हमारे हीमोग्लोबिन है ना वो हमारे 60% अभी भी सैचुरेट है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारी जो टोटल बाइंडिंग साइट थी 100 साइट थी, तो उसमें से 60 साइट के ऊपर अभी भी हमारा ऑक्सीजन बाइंड है, वो हमारा यहाँ से रिलीज नहीं हुआ। तो यानी कि रिलीज हमारा कितना हुआ होगा, लगभग 40%। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि जो हमारे टिश्यूज होते हैं ना वहां पे क्या होता है कि हमारा जो सेचुरेशन होता है ना वो हमारा जस्ट ओवर 60% होगा, यानी कि 60% से थोड़ा सा हमारे अबो ही होंगे, यानी कि 60% से ज्यादा ही हमारे यहाँ पे क्या रहेगा कि जो हमारे यहाँ पे टोटल टिश्यू जो हमारी लिगेंड बाइंडिंग साइट यानी कि जो हमारी ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट थी उनके ऊपर अभी भी हमारा ऑक्सीजन बाइंड है मोर देन 60% के ऊपर, यानी कि मोर देन 60 साइट के ऊपर। तो यानी कि क्या होगा कि हमारा लगभग अराउंड 40 हमारे एक्सेस ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट होगी जहां से हमारा ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो चुका है। ठीक है, तो यानी कि हमारी टोटल तो कितने थे, 100 थे, लेकिन उसमें से सिर्फ हमारे अराउंड 38% यहाँ पे में जो कैलकुलेशन की गई है। ठीक है, तो वो हमने क्या देखा है कि हमारा जो टोटल हमारा मैक्सिमम जो लेवल रहता है ना उसमें से सिर्फ हमारा 38% यहाँ पे क्या हो पाता है, रिलीज हो पाता है। यूं नहीं है कि हमारे सारे के सारे यहाँ पे जो ऑक्सीजन हमारे माइंड है वे सारे के सारे हमारे यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, सिर्फ हमारे अराउंड 38% ही हमारा मैक्सिमम लेवल का यहाँ पे टिश्यूज तक हमारा पहुंच पाता है। ठीक है, एट हाई एल्टीट्यूड O2 डिलीवरी डिक्लाइन बाय अबाउट 1/4 टू 30% ऑफ द मैक्सिमम। अब यहाँ पे ये तो हमारी जो कंडीशन हमने बताई थी ना वो हमने किसके अंदर बताई थी, सी लेवल के अंदर। ठीक है, जो हमारी सी लेवल होगी उसके ऊपर हमारा क्या था कि हमारा लगभग 38% हमारे क्या थे, हमारा जो ऑक्सीजन था बाइंड हुआ था हीमोग्लोबिन के साथ वो हमारा वहां से रिलीज हो गया था। ठीक है, एट सी लेवल तो हमारा क्या हुआ, लगभग हमारा 38% हमारा वहां से रिलीज हो गया।
ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हाई एल्टीट्यूड की, तो हाई एल्टीट्यूड में क्या हो रहा है कि जो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन, जो हमारा हीमोग्लोबिन से रिलीज हो रहा है, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन डिलीवरी है, वो हमारी क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। किससे? 1/4। क्योंकि अगर हम हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो वहां पे जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो O2 की डिलीवरी भी होगी ना, वो भी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और वो हमारी लगभग कितनी होती है, 1/4। 1/4 यहाँ पे क्या हो गई, हमारी डिक्रीज हो गई। और अगर हमारी ये 1/4 यहाँ पे डिक्रीज होती है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, जो हमारे सी लेवल के ऊपर 38% था, वो हमारा हाई एल्टीट्यूड के ऊपर डिक्रीज होने की वजह से लगभग कितना हो गया, 30% हो गया। तो इस वजह से तो क्या होना चाहिए, जो हाई एल्टीट्यूड है वहां पे हमारी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जानी चाहिए ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो जो यहाँ पे ये ऑक्सीजन की हमारी जो डिलीवरी है वो हमारी यहाँ पे कम हुई है या फिर डिक्लाइन हुई है, तो उसको यहाँ पे कंपनसेट करने के लिए क्या होता है कि हमारे यहाँ पे बीपीजी की जो हमारी कंसेंट्रेशन होगी ब्लड के अंदर, वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आगे हमने बताया, an increase in BPG concentration however decrease the affinity of hemoglobin for oxygen, so approximately 37% what can be carried is again delivered to the tissue। अब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड है, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो बीपीजी की कंसेंट्रेशन होती है ब्लड के अंदर, वो इंक्रीज हो जाती है। और अगर हमारी बीपीजी की कंसेंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज होगी, तो यानी कि जो हमारी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो यहाँ पे एफिनिटी होगी, वो क्या होगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी। और अगर हमारी एफिनिटी यहाँ पे डिक्रीज होती है, तो यानी कि जो हमारी ऑक्सीजन डिलीवरी होगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, फिर से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ये हमारी इंक्रीज हो जाएगी ऑक्सीजन डिलीवरी, और फिर से हमारी जो यहाँ पे 30% हो गई थी हमारी डिलीवरी ऑक्सीजन की, वो हमारी फिर से इंक्रीज होगी, कितनी हो जाती है, 37%। ठीक है, जो कि हमारे अराउंड 38% के आसपास है। तो इस तरीके से जो हाई एल्टीट्यूड है, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर हम बीपीजी की कंसेंट्रेशन को ब्लड के अंदर इंक्रीज करके यहाँ पे जो हमारी टोटल ऑक्सीजन की डिलीवरी रहती है, या फिर कितने परसेंट हम वहाँ पे ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, वो हमारी फिर से हम क्या कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से जो हमारा बीपीजी है ना, वो हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर। ठीक है, ऑक्सीजन की यहाँ पे प्रॉपर कंसंट्रेशन को टिश्यूज तक ले जाने के लिए। ठीक है, बीपीजी बाइंड्स एट ए साइट डिस्टेंट फ्रॉम ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट एंड रेगुलेट O2 बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन रिलेशन टू द PO2 इन द लंग्स। जो हमारी बीपीजी की बाइंडिंग साइट होती है ना, वो भी हमारी ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट से क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। जैसे कि हमने प्रोटॉन के लिए देखा था, प्रोटॉन की जो हमारी बाइंडिंग साइट होती थी, वो भी हमारी डिफरेंट होती थी। तो इसी तरीके से जो हमारा बीपीजी भी है ना, बीपीजी हमारा एक डिफरेंट साइट के ऊपर बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के ऊपर। ठीक है, बीपीजी बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन इन ए कैविटी बिटवीन बीटा सबयूनिट इन द टी स्टेट। अब क्या है कि जो हमारे यहाँ पे बीपीजी होता है ना, वो हमारा कहाँ पे बाइंड करता है, बीटा सबयूनिट ऑफ टी स्टेट। जो हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की जो हमारे टी स्टेट है, टी स्टेट के अंदर जो हमारे बीटा सबयूनिट के अंदर एक हमारी कैविटी की फॉर्मेशन होती है, जहाँ पे हमारा बीपीजी बाइंड करेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ, जो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारा किसके साथ बाइंड करता था, हीम ग्रुप के साथ। ठीक है, बीपीजी इंपॉर्टेंट इन फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन टू लोअर PO2 एट हाई एल्टीट्यूड। हमने जैसे बताया कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर हमारा क्या होगा, जो हमारे ओसो की कंसंट्रेशन होती है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। तो वहां पे जो हमारा बीपीजी होता है ना, वो हमारा एक इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन के अंदर हमारा इंपॉर्टेंट रोल वहां पे प्ले करेगा। ठीक है, अब क्या है, इन ए हेल्दी ह्यूमन एट सी लेवल द बाइंडिंग ऑफ O2 टू हीमोग्लोबिन इज रेगुलेटेड सच दैट द अमाउंट ऑफ O2 डिलीवर्ड टू टिश्यू इज अबाउट 40% ऑफ द मैक्सिमम दैट कुड बी कैरिड बाय द ब्लड। ये हमने अभी बताया था कि अगर हम हेल्थी ह्यूमन बीइंग अगर सी लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे टोटल हीमोग्लोबिन के पास जितना भी, या फिर ब्लड के अंदर हमारा जितना भी ऑक्सीजन होता है, वो हमारा क्या होता है, सिर्फ उसका 40% ही हमारा वहां पे रिलीज हो पाता है। यूं नहीं है कि हमारा सारा का सारा ऑक्सीजन वहां पे रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सी लेवल के ऊपर। लेकिन हाई एल्टीट्यूड के ऊपर क्या होगा, द O2 इज कंसिडरेबली लो। वहां पे हमारी ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच द डिलीवरी ऑफ O2 टू द टिश्यू इज रिड्यूस्ड। जिससे कि क्या होगा कि जो हमारी O2 की डिलीवरी है, वो हमारी वहां पे क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अब उसको कंपनसेट करने के लिए क्या होता है, हाउएवर आफ्टर जस्ट ए फ्यू हावर्स at the higher altitude the BPG concentration in the blood has begun to rise which decrease the affinity of hemoglobin for oxygen। अब वहां पे क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद हमारी वहां पे जो ब्लड के अंदर बीपीजी की कंसेंट्रेशन है, वो हमारी इंक्रीज हो जाती है, और इसके इंक्रीज होने की वजह से जो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी रहती है, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और उसकी डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारी यहाँ पे डिलीवरी थी ऑक्सीजन की, या फिर जो परसेंटेज की यहाँ पे बात कर रहे थे, वो हमारी क्या हो जाती है, वहां पे कंपनसेट हो जाती है। दिस एडजस्टमेंट इन बीपीजी लेवल हैज only a small effect on the binding of O2 in the lungs, but considerable effect on the release of O2 in the tissues। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारा बीपीजी का लेवल है ना, वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि हमारी ऑक्सीजन की एफिनिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें लंग्स के अंदर, तो लंग्स के अंदर जो हमारे बीपीजी की कंसेंट्रेशन हमारी इंक्रीज हुई है ना, उसका हमारा कोई ज्यादा इफेक्ट वहां पे नहीं रहता, क्योंकि वहां पे हमारी ऑक्सीजन की जो कंसेंट्रेशन है वो हमारी बहुत ज्यादा हाई होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें टिश्यूज के अंदर, तो टिश्यूज के अंदर हमारा बीपीजी की कंसेंट्रेशन जो हमने यहाँ पे इंक्रीज किया है, उसका हमारा एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। एज ए रिजल्ट द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू इज रिस्टोर्ड टू नियरली 40%।
और द O2 दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। और फिर से हमारी जो यहाँ पे O2 की डिलीवरी है वो हमारी 40% यहाँ पे फिर से कंपनसेट हो जाती है। ठीक है। द बीपीजी कंसंट्रेशन इन एरिथ्रोसाइट आल्सो इंक्रीज इन पीपल सफरिंग फ्रॉम हाइपोक्सिया, लोअर्ड ऑक्सीजनेशन ऑफ पेरिफेरल टिश्यू ड्यू टू इनएडिक्वेट फंक्शनिंग ऑफ लंग्स और सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अगर यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि हाइपोक्सिया से यहाँ पे सफर कर रहा है, तो उसके अंदर भी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइपोक्सिया में क्या होता है कि जो की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है। वहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारा प्रॉपरली टिश्यूज के तक हमारा वहाँ पे डिलीवर नहीं हो पाता। तो उन ह्यूमन बींग्स के अंदर भी क्या होता है कि जो बीपीजी लेवल रहता है या फिर बीपीजी का कंसंट्रेशन लेवल रहेगा वो हमारा इंक्रीज रहता है, जिसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, वहाँ पे हमारा ऑक्सीजन प्रॉपरली वहाँ पे हमारा टिश्यूज तक डिलीवर नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे क्या होगा, बीपीजी की कंसंट्रेशन हमारी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर बीपीजी की कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज होती है तो जो O2 की एफिनिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिससे कि टिश्यूज तक जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारा एक प्रॉपर अमाउंट में फिर से डिलीवर हो पाएगा। ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एंजाइम्स के बारे में। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR से रिलेटेड और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।